डॉक्टर शिव, बस थोड़ी देर रुक जाइए। चाची जी आएंगी ना, फिर ड्रम भर के पानी पी लीजिएगा। ड्रम भर के पीऊंगा तो पेट फट जाएगा ना। बस थोड़ी देर रुक जाइए। चाची जी, धर्म भैया पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। कार्तिक! कार्तिक के पास जाना है। कार्तिक बेटा, बेटा के पास जाना है। कार्तिक सुनो मेरी बात। लग जाएगी कुछ। कार्तिक रुक। कार्तिक तुम्हें लग जाएगी। कार्तिक सुनो रुक जा। लग जाएगी कुछ। कार्तिक तुम्हें लग जाएगी बाबू। शांत हो जाओ। आप अभी पापा और मासी के पास नहीं जा सकती, लेकिन आपको मासी ने प्रॉमिस किया है ना कि जैसे ही वो सेटल हो जाएंगे ना, वैसे वो आपको ले जाएंगे बेटा यहाँ से। नहीं, फिर तो मुझे यहाँ से वापस भेज दो। मैं वहीं रहूंगा, यहाँ नहीं। अरे कार्तिक बेटा, इधर आओ हमारे पास। कैसे भेज दें आपको हॉस्टल वापस? आप इतने सालों बाद तो घर वापस आए हो। इतने साल आप हॉस्टल में ही थे ना। पता है हमने भोलेनाथ जी से कितनी प्रार्थनाएं की कि आप हमारे पास आ जाओ। अब आप यहाँ आ गए हो तो हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप हमारे पास रहोगे हमेशा। हमेशा? पर पापा बड़ी को तो हमने निकाल दिया इस घर से, तो एक दिन मुझे भी निकाल दोगे ना? कार्तिक सुनो। कार्तिक नहीं बेटा, कार्तिक नहीं, ऐसे नहीं बोलते। आपको तो सब यहाँ पे कितना प्यार करते हैं। आप हमारे ग्रैंडसन हो, पोते, और पोता तो बेटे से भी ज्यादा प्यारा होता है। तो बहुत प्यार हो कार्तिक। तो क्या पापा बड़ी से प्यार नहीं करते थे? वो भी तो आपके बेटे हैं ना। आपने तो उन्हें घर से निकाल दिया, तो मुझे भी एक दिन निकालोगे ना? मासी ने कहा था कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। वो एकदम मेरी तरह बन गया, सेम टू सेम। एक दिन मुझे भी गेट आउट कर दोगे। इसलिए मुझे हॉस्टल जाना है तो जाना है। कार्तिक बेटा, देखा आप लोगों ने, एक छोटे बच्चे को भी पता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी डॉक्टर शिव के साथ किया है ना, वो बिल्कुल गलत है। क्या सीखते रहे एक छोटे बच्चे को? ये कि ये एक ऐसा परिवार है जहां अपनों की ही कोई परवाह नहीं है। इस परिवार के लोग ही इस घर को अपना घर नहीं मान सकते। यहाँ किसी को भी किसी भी वक्त कैसे भी निकाला जा सकता है। एक तरफ एक पिता है जिसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, और एक तरफ एक बेटा अपने पापा के साथ रहने के लिए तड़प रहा है। बताओ, क्या आप लोगों को अब भी यही लगता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही है? गलती हो गई हमसे, गलती हो गई हमसे। गलत किया, बहुत गलत किया। माँ, हमने जो भी किया गलत किया। बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत बड़ा पाप किया। जिस शक्ति ने इस घर के लिए इतना कुछ किया, हर बार इस घर को संकट से बचाया, हमारे शिव को बचाया, पत्नी, बहू, बेटी, माँ, सबका धर्म निभाया, हमने उस शक्ति को घर से बाहर निकाल दिया। और हमारा बच्चा पता नहीं वो कितनी तकलीफ में था, कितने दुख में था कि उसने खुद सामने से पागल खाने वालों को फोन कर दिया कि आओ मुझे लेके जाओ। बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हम क्यों तुम्हारी बातों में आ गए? क्यों हमने बच्चों को नहीं रोका? मत मारी गई थी हमारी। माँ, मैंने एक बात आप सब कान खोल के सुन लो। शिव शक्ति इस घर की आत्मा थे।
हमने उस आत्मा को घर से बाहर निकाल दिया। भोलेनाथ का आशीर्वाद थे शिव शक्ति, उनकी कृपा थे। हमने भोलेनाथ की कृपा को घर से बाहर निकाल दिया। अब भगवान ही जाने इस घर पे कौन सी विपदा आएगी। रघुनाथ, अगर इस घर को भोलेनाथ के प्रकोप से बचाना है तो हमारे शिव शक्ति को घर वापस लाना होगा। इसलिए जाओ और शिव शक्ति को वापस लेकर आओ। अरे जाओ, खड़े मुंह क्या देख रहे हो हमारा? अरे पुलिस स्टेशन जाओ, खुद जाकर ढूंढो, कुछ भी करो, लेकिन शिव शक्ति को ढूंढ कर लाओ। हम आपका दर्द समझते हैं माँ, लेकिन इस समय जो हमें लगा हमने बिल्कुल वही किया है। और ये घर से निकालने की बात कहां से आ गई? हमने तो शिव को इलाज के लिए भेजा है, क्योंकि शिव को इस समय परिवार की जरूरत नहीं है, इस समय इलाज की जरूरत है। इलाज घर में रहते हुए भी हो सकता है। अगर तुम अपने बेटे को घर से बाहर निकाल सकते हो तो हम तुम्हें इतना आदेश तो दे ही सकते हैं। इतना हक है हमें या नहीं? है ना? है। तो फिर जाओ, उन्हें लेकर आओ। हमारे शिव शक्ति हमें इस घर में वापस चाहिए। मुझे पता था इस बुढ़िया का बीपी हाई हो ना हो, बस शिव शक्ति के लिए इसके इमोशंस एक ना एक दिन जरूर हाई होंगे, डेंजर लाइन क्रॉस कर देंगे। और ऐसी ही बातों की वजह से तो मंदिरा कश्यप दूसरे वैम्प से अलग है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन अपने पॉकेट में रखती है। इस बार मैं नहली पे तहला नहीं फेंकूंगी, सीधे हुक्म का इक्का फेंकूंगी। यही बेस्ट मौका है, खत्म कर दो दोनों को। कुछ भी हो जाए, दोनों घर वापस नहीं आने चाहिए। डोंट वरी मॉम, वो दोनों मेरी आंखों के सामने ही हैं। गुड। देखो बेटा, तुम्हें निकालने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। मैं ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे प्रॉफिट चाहिए, और मेरा प्रॉफिट है शिव शक्ति की मौत। दिन रात उस शक्ति का प्रवचन सुनते सुनते मुझे कान पक गए, और वो शिव बच्चों की तरह एक्टिंग करता रहता है। अब ये ड्रामा खत्म करने का एक ही रास्ता है, दोनों को मार दो। डोंट वरी मॉम, मैं मौका मिलते ही दोनों को खत्म कर दूंगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि आसपास थोड़ी भीड़ कम हो जाए, बहुत सारे लोग हैं। और अभी फिलहाल दोनों रिमझिम के घर के बाहर बैठे हैं। रिमझिम के घर के बाहर? हाँ, क्योंकि घर पे तो ताला लगा है। मनोरमा और उसका परिवार घर पे नहीं है? नहीं मॉम,
कहाँ जा सकते हैं? अरे मॉम, वो लोग कहाँ गए हैं, हमें क्या करना? उल्टा हमारे लिए तो अच्छा है ना। ऐसी हालत में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। उनकी हिम्मत ऑलरेडी टूटी होगी और मुझे उनको तोड़ना और भी आसान होगा। शक्ति पानी। हम दोबारा ट्राई करते हैं। भारती चाची, कोई है? भारती चाची, क्या है? क्यों बार बार परेशान कर रही हो? भारती चाची, पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? बोला ना नहीं मिल सकता, जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, इनके जो मोहल्ले के नेबर्स हैं ना, जो पड़ोसी हैं, ये बिल्कुल एक परिवार जैसा है। कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। अरे मॉम, ये बात इतने कॉन्फिडेंस से बोलने से पहले ये तो सोचिए कि मैं आपका अपना बेटा हूँ। मैं जो भी प्लान्स बनाता हूँ एकदम फुल प्रूफ बनाता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, कोई उनकी मदद नहीं करेगा क्योंकि मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। नमस्ते। नमस्ते। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। हाँ बोलो। अगर शिव शक्ति आपके पास मदद मांगने आएंगे तो आप क्या करेंगे? अरे शक्ति हमारे मनोरमा की बेटी है, सबसे पहले मैं उसकी मदद करूंगी। गलत जवाब। इसका सही जवाब ये है कि आप उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देंगे। पर हम ऐसा क्यों करेंगे? माँ लक्ष्मी की वजह से। और अगर आपने माँ लक्ष्मी का अपमान किया तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। वृंदा चाची, वृंदा चाची, हमें शक्ति। क्या है? चाची, हमें शक्ति। पता है। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? डॉक्टर शिव, सॉरी, पानी तो नहीं मिला। पता नहीं कोई हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। चाची चाची भी फोन नहीं उठा रहे हैं। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, शायद वहाँ कोई हमारी मदद कर दे, शायद थोड़ा पानी मिल जाए। फिर से चलना पड़ेगा। बस थोड़ा सा और, पक्का। चलिए। डोंट वरी मॉम, कहीं भी कोई भी इनकी मदद करने वाला नहीं मिलेगा। मिलेगी तो सिर्फ मौत। डॉक्टर साहब, मेरा धर्म ठीक तो हो जाएगा ना? उसको होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, दवाइयां हमने दे दी हैं, लेकिन इनका खून काफी बह चुका है। हमें इमीडिएट खून चढ़ाना होगा। तो मेरा खून ले लीजिए। देखिए, धर्म का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। आप में से किसी का है? मेरा तो ओ पॉजिटिव है। मेरा है, उसका मेरा खून सेम है, वो बी पॉजिटिव। डॉक्टर साहब, आप मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। ओके ओके ओके, आप आइए मेरे साथ। हाँ, हाँ, चलिए चलिए। आप धर्म का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आती हूँ, फिक्र मत करना।
शक्ति, शक्ति मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए, मुझे अब भी चाहिए पानी। डॉक्टर शिव, हे भोलेनाथ, ये आपने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है कि हम डॉक्टर शिव की ऐसी बेसिक जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहे। एक बेगाने को भी पानी पिलाना, उससे पुण्य मिलता है, और यहाँ हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उसी को पानी नहीं पिला पा रहे। भोलेनाथ कुछ तो कीजिए, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज। डॉक्टर शिव, बस थोड़ी देर और। डॉक्टर शिव, आपको प्यास लगी थी ना? देखिए, भोलेनाथ ने आपके लिए बारिश भेज दी। ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, यार के अब मेरी बारी, ओके? ओके। जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। कोयल, देखा तुमने? इसे कहते हैं माँ बेटे का प्यार। जिस उम्र में वो खून देने जा रही है ना, इस उम्र में उसकी सेहत भी खराब हो सकती है। फिर उसने जरा सा भी नहीं सोचा। हम जानते हैं अपनी मनोरमा को, वो कितना भी तुम दोनों को चप्पल से मारे, गालियां दे, लेकिन जो कुछ भी करती है वो अपने बच्चों की भलाई के लिए करती है। और जानती है, इसी कर्म में कभी कभी वो बहुत बुरी बन जाती है। कभी तुमने सोचा कि औरत अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, फिर भी उसकी खुशियों से क्यों डरती है वो? क्योंकि उसे डर है कि तुमसे शादी हो जाने के बाद उसे कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए उसको। कोयल, हमें पता है तुम हमारे बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन ये जो माँ बेटे का प्यार है ना, ये बड़ा गहरा प्यार होता है बेटा। इस प्यार के साथ सब प्यार फीका होता है। तुम्हें भूख लगी है ना? लगी तो है। आपको कैसे पता? जब भी तुम ऐसे करती हो ना, तो मुझे पता चल जाता है कि तुम्हें भूख लगी है। बहुत भूख लगी है डॉक्टर शिव। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जब मुझे प्यास लगी थी तुमने भोलेनाथ से प्रे किया था ना मेरे लिए, और मुझे पानी मिल गया। अब मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा, तुम्हें खाना मिल जाएगा। हे भोलेनाथ, शक्ति को प्लीज जल्दी से खाना दे दो, क्योंकि जब शक्ति हंग्री होती है ना तो वो बहुत एंग्री होती है। सेल्फ सर्विस, आला कार्ट, बफे कुछ भी चलेगा, लेकिन आप जो भी करना जल्दी करना, नहीं तो शक्ति है ना मुझे सॉस लगाकर खा जाएगी। क्या भोलेनाथ से मदद मांग रहे हैं हमारे लिए, हमारी शिकायत कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं शिकायत इतने जल्दी मान गए? मतलब वो देखो क्या? भंडारा? हे भोलेनाथ, आप ना बिल्कुल बेस्ट हो। 5 स्टार्स में से 5 स्टार्स। चलिए। खा लो, जितना खाना है आराम से खा लो। क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी निवाला है।